अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। ये अहले पार्लियामेंट के लिए कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों के लिए। मैं कशो मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी जानता है किसको कितना होश है। डुबो देती है कश्ती ना खुदा की बेखुदी, छोड़ दे वो मैं कदा साकी जहाँ मदहोश है। ये बता दें कि आपने कहा सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, तो इसी तरह तो जनरल भी रिटायर नहीं होता, वो तो रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ पदों में, तो जनरल की भी कोई है यार बहसियत इंसान जब रिटायर होता है ना तो फिर वो मर जाता है। जिंदा रह के वो क्या करेगा जब उसका जहनी तौर पे ख़त्म हो जाए। तो आपको पता है दिमाग सबसे आखिर में जब मौत वाक़ई होती है इंसान की, तो सबसे आखिर में जो अज़ा ख़त्म होता है वो दिमाग होता है, और वो दिमाग मरता नहीं है बल्कि अपने आप को खुद मार लेता है। क्लियर नहीं हुआ भाई। ये तो मैं तो जनरली सबके लिए कह रहा हूँ कि जो भी हो, चाहे सहाफ़त को क्यों ना हो, आप सहाफ़त के बड़े बड़े मीनार नूर को देखें ना, उम्र के साथ साथ उनका तजुर्बा देखिए, और एक नौजवान का देखिए। लेकिन ये नहीं है कि कोई एक नौजवान नाअहल होता है या निकम्मा हो सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे तो अल्लाह ताला साफ़ी तो लिखते हैं, तो इसलिए उन्होंने जनरल क्या लिखते हैं। देखिए सबका अपना मतलब जो साफ़ी कर रहा होता है वो जनरल नहीं कर सकता, जो जनरल कर रहा होता है वो साफ़ी नहीं कर सकता। मास के ऊपर एक फायर होता है ना, तो जाने पे कोई और देता है। नाम शहीदा है, नाम शहीदा कुछ भी सही, जो लाश उठाओ वो अपनी है। ऊंचे कद, मजबूत बदन और सबके रंग सुनहरे। ये एक फैशन बन गया है हमारा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। सियासतदान की रिटायरमेंट की उम्र क्यों नहीं होती? अब क्या हसरत लेकर आज फिर जो है वो फॉर्म भरने आप आ गए हैं? नहीं यार, मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी मेरी हसरत में गुजरी है। मैंने बचपन देखा और बुढ़ापा देखा, जवानी तो इन हसरतों में गुजर गई कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान जो लाखों लोगों की पूरा बड़े सगीर उजड़ा था और तहकीक किया गया था तो जाके ये पाकिस्तान बना था। और ये पाकिस्तान में मेरी एक नज़्म है जो है कि सोचा था कभी इस धरती पर हम ऐसा देश बसाएंगे जहाँ मोर पपीहे नाचेंगे, जहाँ झरने गीत सुनाएंगे। तो ये हसरत रही कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो कि मेरे वतन के 25 करोड़ लोग इस रांदे दरगाह ना हो। इसको प्यार करने वाली लीडरशिप ऐसी हो जो इनसे हाथ मिलाने के बाद जाके हाथ ना धोए, है ना। हमारी नुमाइंदगी मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का कोई पढ़ा लिखा करे, जागीरदार और वडेरा और सरमायादार ना करे। ये हसरतें पूरी ज़िंदगी ली हुई है और हम आगे चलते। आपने एक बात कही कि सियासतदान रिटायर नहीं होता। सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। ये जितनी ज़्यादा इसकी उम्र होती जाती है उतना ज़्यादा तजुर्बा होता है। माँ सिवाय इस बात के कि दिमागी तौर पे चल ना जाए खुद। अगर चल गया है तो फिर तो फारिग ही फारिग है, वरना पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान ने जब तमद्दुन इख्तियार किया, तब से जब शऊर आया तब से लेकर आज तक और ता क़यामत तक सियासतदान ही वो दानिश्वर होते हैं जो मुल्क चलाते हैं। लेकिन मैन मेड पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो फिर ऐसे करते हैं जैसे आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इन हजरात की फरमाइश के ऊपर मैं सुना रहा हूँ। मेरा कोई मूड नहीं था रमज़ान में, इन्होंने कहा कि इससे शुरू करें, तो मैं कशो मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है। ये अहले पार्लियामेंट के लिए कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों के लिए। मैं कशो मैं की कमी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी जानता है किसको कितना होश है। मैं कशो मैं की कभी बेशी पे नाहक जोश है, ये तो साकी जानता है किसको कितना होश है। डुबो देती है कश्ती ना खुदा की बेखुदी, छोड़ दे वो मैं कदा साकी जहाँ मदहोश है। बेहतरीन सर, बेहतरीन। अच्छा रो भाई जी, अभी या बाकी या सवाल कर ले? नहीं आप सवाल करें। अच्छा, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत,
कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। अच्छा ये बता दें कि माशाल्लाह आपको 30 साल से जायद हो गए होंगे सियासत में ना? पूरी जिंदगी ऐसी पूरी होगी। जिंदगी ऐसे गुजर गई, तो सियासतदान की रिटायरमेंट की उम्र क्यों नहीं होती? अब क्या हसरत लेकर आज फिर जो है वो फॉर्म भरने आप आ गए हैं? नहीं यार, मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी मेरी हसरत में गुजरी है। मैंने बचपन देखा और बुढ़ापा देखा, जवानी तो इन हसरतों में गुजर गई कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान जो लाखों लोगों की पूरा बड़े सगीर उजड़ा था और तहकीक किया गया था तो जाके ये पाकिस्तान बना था। और ये पाकिस्तान में मेरी एक नज़्म है जो है कि सोचा था कभी इस धरती पर हम ऐसा देश बसाएंगे जहाँ मोर पपीहे नाचेंगे, जहाँ झरने गीत सुनाएंगे। तो ये हसरत रही कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो कि मेरे वतन के 25 करोड़ लोग इस रांदे दरगाह ना हो, इसको प्यार करने वाली लीडरशिप ऐसी हो जो इनसे हाथ मिलाने के बाद जाके हाथ ना धोए, है ना। हमारी नुमाइंदगी मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का कोई पढ़ा लिखा करे, जागीरदार और वडेरा और सरमायादार ना करे। ये हसरतें पूरी ज़िंदगी ली हुई है और हम आगे चलते हैं। आपने एक बात की कि सियासतदान रिटायर नहीं होता, सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। ये जितनी ज़्यादा इसकी उम्र होती जाती है उतना ज़्यादा तजुर्बा होता है। माँ सिवाय इस बात के कि दिमागी तौर पे चल ना जाए खुद, अगर चल गया है तो फिर तो फारिग ही फारिग है। वरना पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान ने जब तमद्दुन इख्तियार किया, तब से जब शऊर आया, तब से लेकर आज तक और ता क़यामत तक सियासतदान ही वो दानिश्वर होते हैं जो मुल्क चलाते हैं। लेकिन मैन मेड पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो फिर ऐसे ही करते हैं जैसे आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। रऊफ भाई ये बता दें कि आपने कहा सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, तो इसी तरह तो जनरल भी रिटायर नहीं होता, वो तो रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ होतों में, तो जनरल की भी कोई है यार बहसियत इंसान जब रिटायर होता है ना तो फिर वो मर जाता है। जिंदा रह के वो क्या करेगा जब उसका जहनी तौर पे ख़त्म हो जाए। तो आपको पता है दिमाग सबसे आखिर में जब मौत वाक़ई होती है इंसान की, तो सबसे आखिर में जो अज़ा ख़त्म होता है वो दिमाग होता है, और वो दिमाग मरता नहीं है बल्कि अपने आप को खुद मार लेता है। क्लियर नहीं हुआ रऊफ भाई। ये तो मैं तो जनरली सबके लिए कह रहा हूँ कि जो भी हो, चाहे सहाफ़त को क्यों ना हो, आप सहाफ़त के बड़े बड़े मीनार नूर को देखें ना, उम्र के साथ साथ उनका तजुर्बा देखिए और एक नौजवान का देखिए। लेकिन ये नहीं है कि कोई एक नौजवान नाहल होता है या निकम्मा हो सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे तो अल्लाह ताला साफ़ी तो लिखते हैं, तो इसलिए वो जर्नल क्या लिखते हैं? देखिए सबका अपना मतलब जो साफ़ी कर रहा होता है वो जनरल नहीं कर सकता, जो जनरल कर रहा होता है वो साफ़ी नहीं कर सकता। मास के ऊपर एक फायर होता है ना, तो जाने पे कोई और देता है। नाम शहीदा है, नाम शहीदा कुछ भी सही, जो लाश उठाओ वो अपनी है, ऊंचे कद, मजबूत बदन और सबके रंग सुनहरे। ये एक फैशन बन गया है हमारा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। हमने तो सियासत की बात की, आप जनरलों को सरहदों पे ले गए, हम तो सियासत में लेकर आए, क्या कहते हैं उस हवाले से? अगर हमने तो वो नहीं, ये देखो, आप जब क्राइसिस में हैं, आपने इराक का असर देखा है, आपने लीबिया का असर देखा है, आपने उन तमाम ममालिक का असर देखा है कि वो एक के बाद एक अमेरिका और उसके इत्यादियों ने बुलडोज करके रख दिया है। रशिया का भी हाल देखा है, हाँ, का कि फौज के बावजूद टूट गया था। ऐसे ही होता है, क्योंकि वजह यह है कि जब मिन हसल कौम हम अपने राह को भटक देते हैं तो ये सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा। ये बड़ी बड़ी तहजीबें, बाबुल और नैनवा की तहजीबें भी इसी वजह से ख़त्म हुई। कौन सी कैटेगरी में जमा कराया? जनरल से पूछ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में जमा कराया? जनरल सीट। अच्छा, ये सवाल मेरा ये है कि एमकेएम ने जो है वो 15 नशिस्तें कराची से कौमी असम्बली की जीती हैं, आपकी नशिस्त क्यों नहीं जीती? हमसे जो जिंदगी, यार अल्लाह ताला का एहसान है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज तक मैंने कोई इलेक्शन हारे ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि तोहफतन, जबरन, सदक़े के तौर पे ये हदियतन ये सीटें छीन के लोगों को दी गई, तो मैंने भी कहा, हम भी बड़े दिल के गनी है ना कि हम भी कहते हैं यार ले जाओ और रोते रहो। सुनो पहले मैं बात इसका मुकम्मल कर दूँ
तो हमसे जो जिंदगी के अंधेरे संवर गए, अब ये मैसेज आप लोग खुद लेके जाना। जो जिंदगी के अंधेरे 4 मिसरे सुना रहा हूँ मैं, और मैंने जितने भी शेर सुनाए ये सब पॉलिटिकल और कौमी पस मंजर में है। हमसे जो जिंदगी के अंधेरे संवर गए, कुछ दोस्तों के चांद से चेहरे उतर गए। अच्छा, हमसे जो जिंदगी के अंधेरे संवर गए, कुछ दोस्तों के चांद से चेहरे उतर गए। एक फूल नजरे गेसुए जाना जो कर दिया, एक फूल नजरे गेसुए जाना जो कर दिया, जितने भी खार से मेरे दामन में भर गए। इसको ज्यादा पसंद आ गया शेर, ये सुना देना यार जिसको सुना है। ये बताएं, आप सेनेट में भी आपको जनरल ही नशिस्त को पसंद है, जनरल, ये समझ नहीं। हाँ यार देखो, अब ये कुदरती तौर पे इसको इत्तेफाकात आप कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये इत्तेफाकात ज़िंदगी में होते हैं। अल्लाह के पास जो है वो इत्तेफाक नहीं होता, उसके पास अमर होता है। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइएगा, आपसे जो है वो मुतालबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से क्या? कि MQM पाकिस्तान ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला है, और अगर उनके पास वाकई मैंडेट कराची या अवाम ने दिया है तो अपने वो फॉर्म 45 क्यों नहीं ले आते मीडिया के सामने और कह दें कि हमारे फॉर्म 45 है और हमें अवाम ने। बेटा ये सवाल तो इतना पुराना और इतना घिसा पिटा हो गया है, और इतनी दफ़ा रिपीट करते हुए जो सवाल कर रहे हैं ना, आपकी नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सवाल कर रहे हैं पहले तो वो ये देखें, ज़माना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, ये उनके लिए नज़र कर रहा हूँ पीरज़ादा कासिम का। ज़माना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, यही तो कल सुनी गई थी कह कहो के दरमियाँ। 2018 में सुने 2018 में ऐसी तो सुनी गई थी, ऐसे ही। मेरी भी निशिस्त जबरन दी गई थी ना, तो यही तो कल सुनी गई थी कह कहो के दरमियाँ। अच्छा राहुल भाई आजकल ने भी फॉर्म 45 हमें दिखाए थे, उसमें आप जीत रहे थे, लेकिन बाद में आप हार गए। आपको किसी ने डरा दिया था कि आप ऊपर ना हो, क्या नहीं होना क्या हम क्यों कर दिए दोबारा फॉर्म 45? यार मसला पता क्या था कि हम लड़े तो लड़े, किससे लड़े और कब तक लड़ते रहे, यही करता रहूँ। आपको पता है कि 2013 में मेरी जीती हुई सीट हलवाई गई, मैं ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ MQM का मैं उम्मीदवार था, मैंने ट्रिब्यूनल में गया कि धांधली हुई और मेरी सीट छीनी गई है, वहाँ से मैं जीता। फिर बंदे हाई कोर्ट चले गए, मैं वहाँ से जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत के आया, जिसके ऊपर बाई इलेक्शन हुआ महमूदाबाद में, और कामरान टसूरी जो थे वो कैंडिडेट हुए। तो मैं तो तमाम नशिस्तें जीतता रहा, और खौफ और डर की बात तो नहीं है यार। ज़िंदगी अगर हम खौफ ज़्यादा किस्म के लोग होते तो MQM में नहीं होते, हम फिर और दूसरी बड़ी सियासी जमातें होती और मौज मस्ती करते। हमने तो मैंने बताया, अभी बताया ना कि मैंने या तो बचपन देखा है या बुढ़ापा देखा है, जवानी का तो पता ही नहीं चला। आपको तो ये पत्ते हरे हरे नजर आ रहे हैं, मुझे तो जवानी में भी ये पीले नजर आते थे। अच्छा राहुल भाई, एक वक्त था MQM का, वो अल्ताफ हुसैन का वक्त था, कभी जो है इख्तलाफात की खबरें बाहर नहीं आती थी राब्ता कमेटी में, लेकिन अब आए दिन ये खबरें जो है हम चलाते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है। यार MQM मुर्दा लोगों की जमात नहीं है, और उसके ऑफिसर्स कब्रिस्तान में नहीं है भाई, जीते जागते लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। डिबेट होती है, कई कई घंटे डिबेट होती है, मुखालिफत होती है। और आप क्या बात कर रहे हैं, बात यह है कि MQM में हमेशा ही इख्तलाफ राय के ऊपर होते थे, और उसके बाद आखिर में आके फैसले होते थे। आपको बड़े बड़े वाक़यात तो मालूम भी होंगे हमेशा के, तो नहीं बिल्कुल होती थी, उस ज़माने में भी होती थी। तकबीर पढ़ के तो यार तकबीर पढ़ गए तो हम बूढ़े हुए ना यार। आपके ऊपर इल्जाम तो नहीं ऑडियो लीक का? है आपके ऊपर इल्जाम नहीं ऑडियो लीक, वीडियो ऑडियो लीक का, ऑडियो लीक का क्या मैंने की यार। मसला ये है, ऑडियो वीडियो लीक। इतनी बड़े बड़े सवाल आपने ये कर दिए। मैं तो सारी ज़िंदगी मीडिया पे आके जो मुंह में आता है, जो सच है वही मैं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं डिफेंड भी किसी को नहीं करता, मैं नहीं करता डिफेंड। अगर कोई गलत है तो गलत है, अगर किसी ने सवाल किया तो वीडियो आ गई तो यार अल्लाह ताला ने आज तक तो बचाया है, ऐसा काम ही ना करो ना यार कि ऑडियो और जो मसला तो ये है कि हम सांप को पकड़ते फिर रहे हैं कि वो लकीर क्यों डाली।